अस्सलामुअलैकुम। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी बीवी ने देखा था, मेरे बेटे ने देखा था, और जो घर में हुआ वो तीनों ने महसूस किया था। 3 लोग, एक फैमिली। और वो चीज़ जो गगन के रास्ते से शुरू हुई और हमारे घर तक आई। मेरा नाम वहीद है, इस्लामाबाद में रहता हूँ, F10 में। ये अगस्त 2022 की बात है। मैं, मेरी बीवी आमना और हमारा बेटा रेहान, जो उस वक्त 7 साल का था, हम तीनों कगान गए थे। छोटी फैमिली ट्रिप थी, 4 दिन थे, 3 रातें थीं। कगान में एक पुराना होटल था जहाँ पहले भी गए थे हम। मालिक जानता था, कमरा बुक था हमारा पहले से। सब ठीक लगता था, प्लान ठीक था, बुकिंग ठीक थी, रास्ता ठीक था। मगर रास्ते में एक जगह रुकना पड़ा जो प्लान के मुताबिक नहीं थी शायद, और वो रुक जाना उस पूरी ट्रिप का टर्निंग पॉइंट था शायद। इस्लामाबाद से निकले सुबह करीब 9 बजे। बालाकोट तक का रास्ता नॉर्मल था, हाईवे, ट्रैफिक, शहर। बालाकोट के बाद पहाड़ों का रास्ता शुरू होता है कागान वैली की तरफ, और रास्ता दिन में भी खूबसूरत होता है। पहाड़ दोनों तरफ, दरिया साथ साथ, हवा ठंडी। रेहान खिड़की से बाहर देख रहा था, आमना फ़ोन चला रही थी, मैं ड्राइव कर रहा था। काफ़ी देर बाद एक जगह आई जहाँ रास्ते में लंबी लाइन थी, गाड़ियाँ रुकी हुई थी, लैंडस्लाइड था आगे। छोटा था, रोड पर कुछ पत्थर थे, क्लियर हो रहा था मगर कुछ घंटे लगे। कोई ऑप्शन नहीं था, रुकना पड़ा हमें भी। साइड में गाड़ी लगाई, बाहर निकले, और कुछ आसपास लोग भी थे, दूसरी गाड़ियाँ भी थीं, सिर्फ हम नहीं थे। मगर ज़िंदगी थी। एक छोटा ढाबा था रास्ते के किनारे पे, चाय मिलती थी। हम वहाँ गए और वहाँ बैठ गए, तीनों चाय पी रहे थे। इतनी देर में रेहान दोबारा गाड़ी में चला गया और मैं और मेरी बीवी उसी ढाबे के आगे बैठे रहे। जब मेरी नज़र एक तरफ पड़ी, रास्ते के दूसरी तरफ पहाड़ की तरफ एक पुराना स्ट्रक्चर था। दीवारें थीं, छत नहीं थी, मगर पुरानी इमारतें लगती थीं, काफ़ी पुरानी, शायद अंग्रेज़ी ज़माने की हों। आसपास कोई नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था उस तरफ। मगर उस इमारत के अंदर एक जगह, एक कोने में कुछ था। पहले तो मैंने अंदाज़ा लगाया शायद साया है किसी का। दिन था, पहाड़ थे, दीवारें थीं, साए होते हैं, मगर वो साया सीधा था। वो बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल थमा हुआ, सिर्फ मुझे देख रहा था, मुझे लगता है। मैंने अपनी बीवी को हाथ से धक्का दिया, वो देखो। उसने देखा, 1 सेकंड, 2 सेकंड। क्या है वो, उसने पूछा मुझसे। मैंने कहा पता नहीं। फिर जब हम दोनों देख रहे थे, वो साया हिला थोड़ा सा, धीरे धीरे, एक तरफ से दूसरी तरफ, और फिर वो कोना खाली था। आमना ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा कोई था वहाँ शायद। मैंने कहा हाँ। लैंडस्लाइड क्लियर हुआ करीब घंटे बाद। गाड़ी में बैठा, रास्ता पकड़ा, आगे बढ़े, और रेहान जाग गया था। उस इमारत का जिक्र मैंने रेहान या दोबारा नहीं किया। आमना ने भी काफ़ी देर उसके बारे में कुछ बोला तो नहीं, मगर अचानक गाड़ी में बैठे बैठे आमना ने धीरे से कहा वो क्या था। मैंने कहा होगा कोई, वो जवाब जो हम देते हैं जब जवाब नहीं होता। आमना ने कुछ नहीं कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। होटल करीब शाम को पहुँचे हम। पुराना होटल था, 3 मंजिला था, लकड़ी का काम था, अंदर ऊंची छतें थीं, खिड़कियां बड़ी थीं। उस होटल का मालिक बशारत, जिसने खुद इस्तकबाल किया था हमारा, उसने हमसे सफ़र पूछा कैसा रहा, तो मैंने कहा बस रास्ते में लैंडस्लाइड थी, रुक गए थे। उसने पूछा कहाँ, मैंने बताया। उन्होंने एक पल के लिए कुछ अलग एक्सप्रेशन दिए जो मैंने नोटिस किए, लेकिन आमना ने नहीं। फिर नॉर्मल हो गया। अच्छा हाँ, वो जगह था, कुछ काम चल रहा था। जल्दी से बात बदली उन्होंने। हमें कमरा मिला, दूसरी मंजिल पर था, खिड़की से पहाड़ दिखते थे। रेहान खुश था और कमरे में भाग रहा था। आमना ने सामान रखा। मैंने बशारत भाई को एक तरफ बुला के सीधा पूछा वो जगह जहाँ रुके थे हम, वो पुरानी इमारतें, क्या है वहाँ। बशारत भाई ने 1 सेकंड लिया। पुरानी इमारतें हैं, काफ़ी पुरानी, वहाँ रुकना ठीक नहीं है, अव्वल रुक के उसको देखना ज़्यादा ख़तरनाक है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपको कुछ दिखा था वहाँ पर। मैंने कहा एक साया था अंदर उन इमारतों में। उन्होंने सर हिला दिया और कुछ नहीं बोला। पहली रात नॉर्मल थी, ठीक थी, खाना खाया था और हम सो गए थे। दूसरी रात, और ये वो रात थी जब सब शुरू हुआ। रात के करीब 12 बजे सब सो रहे थे हम। कमरे में एक चीज़ से मेरी आंख खुली, बाहर से नहीं, अंदर से। कमरे के एक अंदर से एक आवाज़ आई, धीमी, बाथरूम की तरफ से, जैसे पानी चल रहा हो। मगर हमने सारा कुछ बंद किया हुआ था, पहले कोई आवाज़ नहीं थी, अब अचानक आवाज़ आने लगी थी। मैंने खुद देखा था लास्ट टाइम। उठ के बाथरूम गया और दरवाज़ा खोला, पानी चल रहा था, बंद किया और वापस आया मैं, और दोबारा लेट गया। 5 मिनट बाद फिर वही आवाज़ आई, फिर पानी, फिर बाथरूम गया और फिर बंद किया मैंने। तीसरी बार जब हुआ
मैंने बाथरूम में खड़ा रह के कुछ देर वेट किया। टैप बंद थी, अंदर से कुछ नहीं था। फिर वो टैप धीरे धीरे खुलने लगी खुद अपनी जगह से। कोई हाथ नहीं था, सिर्फ वो राउंड हैंडल घूमने लगा खुद ब खुद मेरे सामने। मैंने हाथ बढ़ा के बंद किया दोबारा मजबूती से, फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह आमना को बताया मैंने, उसने सुना, फिर बोली रात को रेहान बात कर रहा था। मैंने कहा किससे? पता नहीं, मैंने सोचा ख्वाब में है, मगर उठ के देखा वो जाग रहा था। कोने की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और कुछ बोल रहा था वो। मैंने उससे पूछा क्या बोल रहा था। फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रही थी, मगर मैंने उससे पूछा उस वक्त कि रेहान क्या कर रहे हो। वो मुड़ा और उसने मुझे कहा वो अंकल से बात कर रहा हूँ। कमरे में खामोशी आ गई थी। मैंने पूछा कौन से अंकल? आवाज़ मुश्किल से निकली। मैंने भी आमना से यही पूछना चाहा। आमना ने कहा कि वो कह रहा था वो अंकल जो दूर से आए हैं। 7 साल का बच्चा, और सुबह उठ के मुझे उसके बारे में ये पता लगे। रात को कोने की तरफ मुंह करके बैठना और किसी से बात करना जो वहाँ था ही नहीं, या था मगर हम नहीं देख सकते थे, वो देख रहा था। मैंने उस दिन बशारत भाई को दोबारा बुलाया, सीधा सब बताया। टैप, रोहन, दूर से आए अंकल। बशारत भाई ने सुना और उनका चेहरा बदल गया। फिर एक लंबा सांस लिया और बोला वहीद भाई आप आज वापस चले जाओ, एक दिन पहले रात मत रुकना यहाँ पर। मैंने उनसे पूछा क्यों? जो जगह रुके थे आप रास्ते में, वो इमारत, वहाँ कुछ है जो काफ़ी सालों से है, जो वहाँ रुक जाता है और अक्सर वहाँ पे फोकस या देखता रहता है, जो वहाँ देर तक बैठा रहता है, वो साथ आ जाता है कभी कभी उसके। बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन्हें पहले पता चलता है ये। फ़िलहाल उन्होंने रोहान की तरफ देखा जो कि दूर खेल रहा था, और मुझे कहा कि वो बच्चे से पूछो वो कैसा शख्स था, सीधा। खैर दोपहर को रेहान के साथ बैठे, आमना भी थी, खाना खा रहे थे, नॉर्मल था सब कुछ। मैंने सीधा पूछा बेटा रात को अंकल से बात कर रहे थे जो, वो कौन थे, कैसे थे? रेहान ने ऊपर देखा सीधा मुझे। वो अंकल जो साथ आए थे। कहाँ से? आमना ने पूछा। आवाज़ नॉर्मल रखी, डराना नहीं चाहते थे हम उसे। वो जगह से जहाँ गाड़ी रुकी थी। रेहान ने कहा बिल्कुल कैजुअली, जैसे नॉर्मल बात हो। वो वहाँ था, फिर गाड़ी में आ गया था। आमना का हाथ मेरे हाथ पर आ गया था मजबूती से। मैंने पूछा क्या कहते थे वो अंकल? रेहान ने थोड़ा सोचा और कहा कहते थे कि मैं उनके घर आऊँ। फिर रेहान ने अपना खाना उठाया और खाने लगा। वो बात ख़त्म हो गई थी उसके लिए, नॉर्मल थी, कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए वो, मगर हमारे लिए थी। उस दोपहर हमने फ़ैसला किया आज रात नहीं रुकेंगे हम यहाँ पर। कागान में एक और रात का प्लान था, मगर बशारत भाई ने जो कहा था और रेहान ने जो कहा था वो काफ़ी था। सामान बांधा, बशारत भाई को बताया। उन्होंने कुछ नहीं कहा हमें, सिर्फ सर हिला दिया जैसे जानते थे कि यही होगा। जाते वक्त बशारत भाई ने एक चीज़ दी, एक छोटी सी दुआ लिखी हुई थी जिस कागज़ पे, वो दी। घर में दाखिल होते वक्त ये पढ़ के दाखिल होना था, और रेहान के कमरे में आयदल कुर्सी लगानी थी ज़रूर, फ्रेम में। मैंने पूछा ज़रूरी है ये? उन्होंने कहा कि हाँ, जो साथ आया है वो अभी भी है, रेहान के करीब है, घर पहुंचने से पहले ये सब करना तुम। वापसी का रास्ता कागान से इस्लामाबाद उस वक्त अलग था, दिन था, धूप थी, पहाड़ वही थे, दरिया वही थे, मगर आते वक्त खूबसूरत था, जाते वक्त सिर्फ रास्ता था वो हमारे लिए। कोई खूबसूरती दिख नहीं रही थी हमें, हम देखना नहीं चाह रहे थे, हम सिर्फ घर पहुंचना चाहते थे। वो जगह आई जहाँ रुके थे हम, जहाँ लैंडस्लाइड थी, जहाँ वो पुरानी इमारतें थीं। मैंने गाड़ी सीधा चलाई बिना रोके। बशारत भाई ने कहा था कि सीधा जाना, मगर एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए मेरी नज़र गई उस इमारत की तरफ। वो कोना जहाँ पहले साया था वो खाली था अब। अगले एक सेकंड रेहान ने कहा बाबा वो अंकल गए। आमना ने पूछा कांपती आवाज़ में कहाँ गए? उन्हें पता था कि हम यहाँ से गुजरेंगे और वो बाहर ही खड़े हुए थे। मैंने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेज़ कर दी। वो जगह पीछे रह गई। इस्लामाबाद करीब हम शाम को पहुँचे। घर का दरवाज़ा खोला, बशारत भाई का दिया हुआ कागज़ पॉकेट में था। दुआ पड़ी और अंदर गए हम। सीधा रेहान के कमरे में गए और आयतल कुर्सी का एक फ़्रेम निकाली जो घर में थी, हमारे मौजूद थी, अलमारी में थी, और दीवार पर लगा दी हमने उसके कमरे में। रेहान वो सब देख रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। रात नॉर्मल थी, पहली रात बिल्कुल नॉर्मल, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, सब ठीक था। दूसरी रात भी नॉर्मल थी। तीसरी रात घर वापसी के 3 दिन बाद जब मैंने सोचा कि सब ठीक हो गया है, रात के करीब 1 बजे
मैं जाग रहा था और आमना सो रही थी। रेहान के कमरे से आवाज़ आई, वही आवाज़, वही किस्म की। रात को किसी से बात करना, धीमी मगर थी। मैं उठ के रेहान के कमरे में गया और दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। रेहान अपनी जगह पर बैठा हुआ था, कोने की तरफ देख रहा था। धीरे आवाज़ में कुछ बोल भी रहा था। मैंने कहा, रेहान। वो मुड़ा और आंखें खुली थीं उसकी, जाग रहा था वो। उसने बाबा कहा मुझे देखते ही। किससे बात कर रहे हो? वो एक सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो अंकल फिर आए थे। मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। मैंने उससे पूछा, कहाँ है? रेहान ने कोने की तरफ इशारा किया। मेरी नज़र कोने की तरफ गई। अंधेरा था, रात थी, कमरे में सिर्फ खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। कोना सीधा नज़र नहीं आता था, खाली था, मगर फीलिंग, वो फीलिंग जो बता देती है कि कोई है, वो थी। बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कगान में थी, घर में थी, रेहान के कमरे में थी। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, सीधा उसी कोने की तरफ मुंह करके बार बार, और धीरे धीरे वो फीलिंग हल्की होने लगी। वो वेट जो था वो गया, कोना खाली हुआ, और सिर्फ खाली नहीं, असली में खाली हुआ। वो फ़र्क होता है कि जब वो फीलिंग महसूस नहीं हो रही होती दोबारा। रेहान ने कहा अचानक, गए बाबा? मैंने कहा, हाँ बेटा। अगले दिन मैं एक आलिम साहब के पास गया जो हमारे मोहल्ले में रहते थे। उन्हें सब कुछ बताया, रास्ते की इमारतें, रेहान का उससे बात करना, घर में आना, कमरे में वापस आना। उन्होंने सुना, फिर कहा, जो जगह रुके थे वो जगह में कुछ है, वो और काफ़ी सालों से है, जो वहाँ देर तक बैठा रहता है, और रेहान वो पीछा करता है। मैंने पूछा, अब क्या हो सकता है? सूरह बकरा उन्होंने कहा, पूरी तिलावत घर में 3 दिन हर रात। फिर बोले, और वो जगह रास्ते में, वहाँ दोबारा मत रुकना कभी भी। 3 रातें सूरह बकरा की तिलावत घर में लगाई मैंने, स्पीकर पर रात को धीमी आवाज़ में, हर रात 3 दिन तक। चौथे दिन सुबह रेहान ने कुछ नहीं कहा अंकल के बारे में, 5वें दिन भी नहीं, और हफ्ता भर में जैसे वो भूल गया उन्हें। धीरे धीरे घर नॉर्मल होने लगा, वो फीलिंग जो थी वो गायब होने लगी। कमरे का कोना सीधा था और रात को आवाज़ें बंद होने लगी। आज कई साल हो गए हैं इस वाक़ये को। रेहान अब तकरीबन 11 साल का है, स्कूल में है, खेलता है, नॉर्मल बच्चा है। कभी कभी पूछता है, बाबा हम कगान वापस कब जाएंगे? मैं कहता हूँ, हाँ बेटा, कभी जाएंगे, जल्द जाएंगे, मगर वो जगह, वो रास्ते की पुरानी इमारतें, उससे दूर रहना है मुझे। आमना ने एक काम किया कगान से वापसी के बाद। आयतल कुर्सी का फ्रेम रेहान के कमरे में लगाया था, जो अभी भी है, मौजूद है, उतारा नहीं है। और मैं जो पहले इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता था, कुछ नहीं होता, वो वाला बंदा था मैं। अब वो नहीं हूँ मैं। जो आँखों ने देखा है, जो रेहान ने कहा है, जो घर में हुआ है, वो सब मेरे साथ हुआ है। और एक चीज़ है जो मैं आज भी करता हूँ, जब भी घर से बाहर जाता हूँ, वापस आता हूँ, दरवाजे पर रुकता हूँ, 1 सेकंड दुआ पढ़ के अंदर आता हूँ दोबारा। वो आदत बन गई है मेरी, और आदत रहनी भी चाहिए। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बचपन से मुझे लगता था कि मेरे घर में शायद कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हैं, गायबी चीज़ें, लेकिन मैं हमेशा इस बात को समझने की कोशिश करता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। घर में छोटी अजीब हरकत होते रहते थे, जैसे अजीब आवाज़ें, अचानक ठंड महसूस होना, और चीज़ों का इधर उधर या गायब हो जाना। मैं हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है या बस इत्तेफाक। पहली बार वाक़या ऐसा तब हुआ जब एक बड़े लोहे का दरवाज़ा जो पूरी तरह बंद था, खुद ब खुद खुल गया। उस वक्त मैं और मेरे वालिदा बाहर बैठकर एक दादा के बारे में बात कर रहे थे, जो कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए थे। ये बात और भी अहमियत रखती थी क्योंकि मेरे दादा इस घर में पैदा हुए थे और यहीं ज़िंदगी गुजारी थी उन्होंने। सालों तक मैं इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन 2021 में मैंने दिलचस्पी की वजह से अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसके बाद से मैंने और भी ऐसे लम्हे देखे जो समझे जा ही नहीं सकते। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद इसलिए कि मैं इन चीज़ों को मानने लगा हूँ, या फिर मैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ, इसलिए ये सब मेरे साथ ही होता है। लेकिन वो वाक़या जो मेरी सोच को पूरी तरह बदल गया, वो तब हुआ जब मैं अपने चाचू के साथ कराची के सदर के एक मशहूर पुराने होटल वहाँ रुका था। कुछ दिन के लिए मैंने वहाँ स्टे किया। हमारा कमरा अलग फ्लोर पर था। एक दिन शॉपिंग करके जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो कमरे का कार्ड काम नहीं कर रहा था।
मैं नीचे रिसेप्शन गया तो मैनेजर ने कहा कि शायद दरवाजे की बैटरी ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि चलो मैं मेंटेनेंस भेजता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक और स्टाफ मेंबर ने कार्ड चेक किया और कहा कि ये कार्ड तो इस कमरे के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है। आखिर उन्होंने सही कार्ड दिया और मैं कमरे में गया। जल्दी थी इसलिए कपड़े बदल कर शूज़ पहन रहा था और मेरी नज़र बेडरूम की सफ़ेद दीवार पर एक साया पर पड़ी। वो एक आदमी का साया था जो टोपी पहने चल रहा था और धीरे धीरे हल्का और तेज़ हो रहा था। यानी कभी वाजिया नज़र आता था और कभी गायब हो जाता था पूरी तरह। हैरान होकर मैंने उसको दोबारा समझने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार या वो कमरे में कोई नहीं था। उसी रात जब मैं सोने लगा था तो एक अजीब आवाज़ मुझे सुनने को मिली। फ़िलहाल रात को कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई, बस आवाज़ सुनने को मिली। लेकिन जब सुबह मैं कमरे से बाहर निकलने लगा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जबकि मेरी आदत थी कि मैं दरवाज़ा कभी लॉक ही नहीं करता था। तो समझ आई कि रात को जो आवाज़ मैं सुन रहा था वो दरवाजे के लॉक होने की थी। इसके बाद भी मैं कुछ ऐसे होटल्स में गया जो मशहूर हैं अजीब वाक़यात के लिए, जैसे लाहौर और इस्लामाबाद के पुराने होटल्स। लेकिन सदर के इस होटल में सबसे अजीब वाक़या हुआ है मेरे साथ, जो मेरी समझ से बाहर है। मुझे उस जगह के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था और ये सब कुछ बिल्कुल अनजान था जो हुआ है मेरे साथ। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जो मुझे इस गायबी चीज़ों पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। मैं अपनी मिड-20s में था, कराची में रहता था और अचानक डिसाइड किया कि एक रोड ट्रिप पर जाता हूँ मरी की तरफ। ये फ़ैसला बिल्कुल आखिरी लम्हे में हुआ था मेरे। सिर्फ मैं और मेरा वफ़ादारी साथी, मेरा बड़ा कुत्ता जिसका नाम शेरू था। मेरा हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन दोनों दिन ऑफ होता था, इसलिए मैं जुमे के दिन दोपहर को ही निकल पड़ा एक एडवेंचर के लिए। उस वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मरी में रुकने के बजाय मैंने एक सस्ती मोटल चूज़ की जो एबटाबाद के एक छोटे शहर के करीब थी। ये शहर एक पुराना माइनिंग एरिया था और मोटल भी बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ सोने के लिए एक कमरा। मैं रात 9 बजे के करीब वहाँ पहुँचा और देखा कि पार्किंग एरिया कंस्ट्रक्शन गाड़ियों से भरा हुआ था। थोड़ा अजीब लगा मगर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। चेक इन करने के बाद मैं शेरू को लेकर थोड़ा बाहर घूमने गया और वापस आ गया। रात को मैंने थोड़ा टीवी देखा और फिर सो गया, क्योंकि मैं हमेशा गहरी नींद सोता हूँ और बीच रात कम ही उठता हूँ। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब हरकत से मेरी नींद खुली। शेरू भी परेशान था, जैसे कोई हरकत महसूस कर रहा हो वो। तभी मैंने देखा एक आदमी मेरे कमरे के अंदर था। वो अचानक एंट्री डोर की तरफ से आया था, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोलते हुए नहीं देखा। एक पल कमरा खाली था और दूसरे पल वो आदमी वहाँ चल रहा था। वो एक आम मजदूर जैसा लग रहा था। ब्राउन रंग, स्याह बाल और शेव की हुई थी उसने, और कपड़े सही तरह के पहने हुए थे उसने। उसके हाथ में एक लोहे का लंच बॉक्स था और एक बोतल थी, जैसे कि वो असल में कोई मजदूर हो। मैं बिल्कुल चुप रहा, सिर्फ अपना सर हल्का सा उठाया और देखता रहा। शेरू भी उस आदमी को घूर रहा था मगर भौंक नहीं रहा था। मेरे जहन में बहुत सारी बातें आईं और तभी उस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी। वो आदमी मुस्कुराया, एक दोस्ताना मुस्कान थी, जैसे कि कह रहा हो कि घबराओ मत। लेकिन उसका अचानक वहाँ होना इतना अजीब था कि मेरा जिस्म सख्त हो गया था। मैं परेशान हो गया था। मेरे दिल ने कहा कि यहाँ से भाग जा। शायद उसने मेरी वो टेंशन महसूस कर ली थी, क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा परेशान हो गया था। फिर उसने कुछ नहीं कहा और धीरे से कमरे के एक कोने से गुजरता दूसरी दीवार में गायब हो गया। ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी। शायद आप इस बात पर यकीन भी ना करें, लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ मेरा एक सपना था, लेकिन ये इतना रियल था कि मुझे लगता था कि उस रात जो कुछ हुआ वो असल है। मैं फ़ौरन उठकर दीवार के पास भी गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे एक आदमी बात कर रहा हो आपस में। एक ग्रुप कंस्ट्रक्शन वर्कर था। मैं और शेरू दोनों चुप रहे। वो भी परेशान था, उसके कान हिल रहे थे, वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों चुप हो गए और दोबारा सो गए।
सुबह जब उठकर देखा तो एक साथ वाला कमरा खाली था। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चले गए थे वहाँ से। मैं बहुत परेशान था, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैंने चेकआउट किया, शेरू को गाड़ी में बिठाया और दिन भर पहाड़ में घूमता रहा और वापस कराची लौट गया। जो कुछ हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। वो आदमी बड़े इरादे वाला नहीं लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ करने आया हो। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उसे देख लूँगा। डर मुझे उसकी शख्सियत से नहीं लगा, बल्कि इस बात से कि मैंने कुछ ऐसा देखा जो समझ से बाहर था। शेरू का रिएक्शन और साथ वाले कमरे से जो आवाज़ें मैं सुन रहा था, और एक पल के लिए तो मुझे ये भी लगता है कि शायद ये सपना था ही नहीं। उसके बाद मैंने वहाँ कभी कोई स्टे नहीं किया। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, फिर भी ये था फ़िलहाल मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।